ये सामने जो मैप खुला है ये गुड़गांव मानेसर 2031 का मास्टर प्लान है। और आज तक मैंने आपको जितने भी डेवलपमेंट्स हैं, जितने भी हर्डल्स हैं, करेंटली क्या काम चल रहा है द्वारका एक्सप्रेसवे में, उसके बारे में वीडियोस बनाकर दिखाए थे। बट ये वीडियोस मुझे लगा कि थोड़ा इम्पॉर्टेंट है उन सबसे ज़्यादा, और क्योंकि ये हरियाणा गवर्नमेंट से पर्टेनिंग है तो मुझे लगा कि ये चीज़ भी आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि मैं फोर्सी कर रहा हूं कि द्वारका एक्सप्रेसवे जब रेडी हो जाएगा तो यहाँ के जो रेसिडेंट्स होंगे, यहाँ से लेकर ये जो पूरा रास्ता जा रहा है दिल्ली तक, इस पॉइंट तक, यहाँ के जितने भी रेसिडेंट्स होंगे, मैं फोर्सी कर सकता हूँ कि उनको काफ़ी प्रॉब्लम आने वाली है। क्योंकि यहाँ पे जो सर्विस रोड्स हैं जो द्वारका एक्सप्रेसवे को बाकी सेक्टर्स के साथ गुड़गांव में कनेक्ट करेंगी, उन सर्विस रोड्स को आज तक बनाया ही नहीं गया है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही हाईलाइट करने वाला हूँ कि वो कितना इंपॉर्टेंट है और कितना ज़रूरी है। आपको आगे बढ़ने से पहले ये बता दूँ कि जो द्वारका एक्सप्रेसवे है गुड़गांव का पार्ट, वो उसमें पैकेज 3 और पैकेज 4 आता है। पैकेज 3 शुरू होता है, ये दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर है, यहाँ से लेकर बसई के रेल ओवर ब्रिज तक, इस पॉइंट तक, यहाँ तक पैकेज 3 है। और यहाँ से लेकर ये जो आप पूरा सेक्शन देख रहे हैं यहाँ से, और ये CPR का इंटरसेक्शन है, यहाँ पे ट्रम्पेट फ्लाईओवर है, और यहाँ से ये जो है ये CPR आ जाता है, और ये जो आप सेक्शन देख रहे हैं ये क्लोवरलीफ फ्लाईओवर है। तो मैं आपको ये बता था कि सेक्टर 99 और 100 के डिवाइडिंग रोड से यहाँ से पैकेज 4 शुरू होता है, और उसका अलाइनमेंट ये है CPR के थ्रू, वो SPR के सेक्टर 74A और 75A के पास आकर यहाँ पे खत्म हो जाता है NH8 को क्रॉस करने के बाद। एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा, जब हरियाणा गवर्नमेंट द्वारका एक्सप्रेसवे बनाई थी, जब ये एलिवेटेड रास्ता नहीं था, जब ये सिर्फ सरफेस रोड था, तो इसका अलाइनमेंट जो है दिल्ली के तरफ से, दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर की तरफ से अगर आप चलते हैं तो इसका अलाइनमेंट यहाँ पे आके इस पॉइंट पे, खेड़की धौला टोल यहाँ पर है, इस पॉइंट में आके एंड हो जाता था। बट वहाँ से आपको आगे कनेक्टिविटी नहीं मिलती थी। और जब ये पूरा रास्ता हरियाणा गवर्नमेंट ने NHI को हैंड ओवर किया, तो दिल्ली के पास से ये जो अलाइनमेंट है, जब हम चलते हैं गुड़गांव की तरफ, तो CPR के इंटरसेक्शन में यहाँ पर आकर ये अलाइनमेंट चेंज हो गया, और ये अलाइनमेंट को SPR के साथ जोड़ दिया गया, जो कि सेक्टर 75A और 74A के यहाँ पर आकर ख़त्म हो जाता है, जिसको CPR कहा जाता है। तो इस वीडियो में मैं जो वीडियो शुरू करूँगा एक्सप्लेन करना आपको, वो मैं CPR की तरफ से शुरू करूँगा, और हम यहाँ से चलकर दिल्ली की तरफ जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो पहला सेक्शन है पैकेज 3 का, वो 10.2 किलोमीटर्स का है, और जो दूसरा सेक्शन है पैकेज 4 वो 8.7 किलोमीटर्स है। और दोनों ही पोर्शन में लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड जो है, उन्होंने काम करना शुरू किया था दिसंबर 2018 से द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए। अब मैं जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का मैप था उसको मैंने चेंज कर दिया है गूगल मैप के थ्रू, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये क्लोवरलीफ फ्लाईओवर है। देखिए यहाँ पे अगर आप इस डायरेक्शन में जाते हैं तो आप दिल्ली की तरफ जा रहे होंगे NH48 से, जिसका पहले नाम NH8 था। और यहाँ से अगर आप इस डायरेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे ये खेड़की धौला टोल आ जाता है। और जो पुराना अलाइनमेंट था द्वारका एक्सप्रेसवे का, जिसे NPR भी कहते थे, उसका अलाइनमेंट ये था यहाँ तक। अब जो नया अलाइनमेंट है वो CPR के थ्रू यहाँ से आकर, अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं तो आप सदर्न पेरीफेरल रोड यहाँ पर आकर द्वारका एक्सप्रेसवे पे एंड कर जाएंगे, और यहाँ से SPR शुरू हो जाएगा। तो ये क्लोवरलीफ फ्लाईओवर है। अब इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये जो पूरा का पूरा 19 किलोमीटर है गुड़गांव के सेक्शन में, इसकी जो कनेक्टिविटी है द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ, जितने भी रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स होंगे यहाँ पे, जितने भी सेक्टर्स होंगे, जितने भी गांव होंगे आसपास, इनकी कनेक्टिविटी द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ डायरेक्ट नहीं होगी। इनकी कनेक्टिविटी द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ सर्विस लेन्स के थ्रू होगी, और उन्हीं सर्विस लेन्स को थ्रू करके यहाँ पे जितने भी अपार्टमेंट्स हैं, जितने भी गांव वाले हैं, उन्हीं सर्विस लेन्स का यूज़ करके वो द्वारका एक्सप्रेसवे में एंटर और एग्जिट कर पाएंगे डेजिग्नेटेड एंट्री और एग्जिट पॉइंट से। अब आप देखेंगे ये जो पूरा पार्ट है द्वारका एक्सप्रेसवे का, अगर मैं इसकी ही बात करूँ, ये क्लोवरलीफ फ्लाईओवर है। यहाँ से अगर हम इस डायरेक्शन में जाते हैं तो हम सेक्टर 36A के तरफ से ट्रम्पेट फ्लाईओवर की तरफ चले जाएंगे। अब हम इसी पोर्शन की अगर हम बात करें, और यहाँ पे आप देखिए कि ये रेसिडेंशियल अपार्टमेंट यहाँ पे है, और यहाँ पे एक अंडर कंस्ट्रक्शन अपार्टमेंट है जिसका काम अभी चल रहा है। ये रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट है, इसमें ऑलरेडी फैमिलीज रहने लगी हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो यहाँ के रेसिडेंट्स हैं इस सोसाइटी के, उनके पास कनेक्टिविटी नहीं है द्वारका एक्सप्रेसवे में जाने के लिए। तो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स यहाँ पे, जो द्वारका एक्सप्रेसवे के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स होंगे वो सर्विस लेन्स के साथ होंगे, लेकिन जो सर्विस लेन्स हैं वो हरियाणा गवर्नमेंट के अंडर में, और वो सर्विस लेन्स यहाँ पे बने नहीं है। या तो कहीं कहीं पे लैंड एक्वायर कर लिया गया है, बट उसकी जो प्रॉपर कनेक्टिविटी है वो कनेक्टिविटी द्वारका एक्सप्रेसवे के
एंट्री और एग्जिट पॉइंट के पास नहीं है, एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम है कि सर्विस लेन्स ही नहीं है, जहाँ पे अगर आप अपने प्रोजेक्ट से बाहर निकलते हैं तो उस सर्विस लेन में आप जाएंगे और उस सर्विस लेन से द्वारका एक्सप्रेसवे के एंट्री और एग्जिट पॉइंट पे आप एंटर करेंगे। तो दोनों ही तरीके के प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो मैं आपको यही एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो में। अब अगर हम इसी स्ट्रेच की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि गाँव भी है यहाँ पे और रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स भी है यहाँ पे। या तो आपने यहाँ पे मकान खरीदा हुआ होगा, या खरीदने वाले होंगे, या खरीद के रह रहे होंगे, या फिर आप यहाँ पे जो आसपास गांव है उसमें रह रहे होंगे। तो इनकी कनेक्टिविटी दो तरीके से होगी द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ। या तो सेक्टर रोड कनेक्ट होगा द्वारका एक्सप्रेसवे में आकर, या फिर जो सर्विस लेन्स है, ये पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ साथ जो सर्विस लेन्स होंगे उसकी कनेक्टिविटी सेक्टर रोड में होगी और सर्विस लेन की कनेक्टिविटी द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ होगी। जैसा कि यहाँ पे आप देखेंगे AVL 36 की सोसाइटी है ये, और ये द्वारका एक्सप्रेसवे के एकदम नज़दीक है। तो ऐसे जो प्रोजेक्ट्स होंगे जो द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ बिल्कुल नज़दीक हैं, वो द्वारका एक्सप्रेसवे के अलॉन्ग जो सर्विस लेन होगा, यानी कि ये जो CPR है इसके साथ जो सर्विस लेन होगा उसके साथ इसकी कनेक्टिविटी होगी, और फिर वो सर्विस लेन द्वारका एक्सप्रेसवे के डेजिग्नेटेड एंट्री और एग्जिट पॉइंट में जाकर आपको लेकर जाएगी। मान लीजिए कि ये द्वारका एक्सप्रेसवे का अलाइनमेंट है और ये सेक्टर रोड के थ्रू आप आ रहे हैं, तो आप द्वारका एक्सप्रेसवे में जुड़ गए और आप द्वारका एक्सप्रेसवे पे जुड़ने के बाद अपने अपने डेस्टिनेशन की तरफ चले गए। बट अगर आपका घर जो है वो द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ ही है, मान लीजिए कि आपका घर इस अलाइनमेंट में होता है यहाँ पे कहीं, तो यहाँ पे तो कोई सेक्टर रोड है नहीं, तो आपकी कनेक्टिविटी कैसे होगी? तो आपकी यहाँ पे कनेक्टिविटी होगी सर्विस रोड के थ्रू। बट आज के डेट पे बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे सेक्टर रोड्स भी कनेक्टेड नहीं है द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ, और जहाँ पे सर्विस रोड्स भी नहीं है। सेक्टर रोड्स तो फिर भी कहीं कहीं पे आपको दिख जाएंगे द्वारका एक्सप्रेसवे पे। अब यहाँ पे जो मैं फोर्सी कर पा रहा हूँ पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे में, बहुत सारे सेक्टर रोड्स हैं जो बने हुए हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, देखिए हम आते हैं सेक्टर 102 के पास। अब मैं ये जो पोर्शन आपको दिखाने वाला हूँ, यहाँ पे आपको एक लाइव एग्जांपल दिखा दूंगा सर्विस रोड का और सेक्टर रोड का, जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पे ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं, पहले मैं मैप को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं ये सेक्टर 102A है, ये जो सेक्टर है ये सेक्टर 102 है, और इस रोड के इस तरफ ये जो पूरा पोर्शन आप देख रहे हैं ये सेक्टर 103 है, और यहाँ पे सेक्टर 104 है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो देखिए सेक्टर रोड बने हुए हैं, ये डिवाइडिंग रोड है सेक्टर का, ये सेक्टर 102A है और ये सेक्टर 103 है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो लैंड एक्वायर्ड ही नहीं है यहाँ पे, जिसके वजह से सेक्टर रोड जो है वो कनेक्टेड ही नहीं है द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ। अब मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल दिखाता हूँ। अभी तो मैंने आपको सेक्टर रोड का एग्जाम्पल दिया कि सेक्टर रोड कनेक्टेड नहीं है, लेकिन ठीक इसी जगह पर अगर आप देखेंगे तो 104 में यहाँ पे रेसिडेंशियल अपार्टमेंट है, यहाँ पे गाँव है ये पूरा, यहाँ पे भी दूसरा रेसिडेंशियल अपार्टमेंट है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो और भी अंडर कंस्ट्रक्शन रेसिडेंशियल अपार्टमेंट और काफ़ी सारे कमर्शियल्स आने वाले हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे पूरे द्वारका एक्सप्रेस में बहुत सारे ऐसे अपार्टमेंट्स हैं, रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स, और बहुत सारे ऐसे कमर्शियल मार्केट्स हैं जिनको द्वारका एक्सप्रेस के साथ कनेक्टिविटी चाहिए होगी। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि हर किसी को डायरेक्ट कनेक्टिविटी दे दी जाए द्वारका एक्सप्रेसवे के थ्रू। लेकिन यहाँ पे ये पॉसिबल है कि जितने भी यहाँ पे रेसिडेंशियल सोसाइटीज़ और जितने भी यहाँ पे मार्केट्स और जितने भी यहाँ पे स्कूल्स हैं, उनकी कनेक्टिविटी सर्विस रोड्स के पास हो और सर्विस रोड में डेजिग्नेटेड एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हो द्वारका एक्सप्रेसवे में कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो दोनों ही चीज़ मिसिंग है, सेक्टर रोड भी मिसिंग है और पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे में सर्विस रोड्स भी मिसिंग है। अब यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि इसकी भी क्लैरिटी नहीं है कि इसको बनाएगा कौन। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में जो NHAI आता है वो इसे बनाएगी, या हरियाणा गवर्नमेंट के अंडर में GMDA आता है वो इन सर्विस रोड्स को बनाएगी। ये मैं फोर्सी कर सकता हूँ कि फ्यूचर में सर्विस रोड के एब्सेंस के वजह से और मास्टर रोड की कनेक्टिविटी के वजह से हम सब के लिए ये बहुत बड़ी परेशानी बन सकती है अगर आज ये कदम नहीं उठाया गया और सर्विस रोड को और जो मास्टर रोड है उसे सर्विस रोड के साथ कनेक्ट नहीं किया गया। तो अब जब भी हम यहाँ पे घर लेते हैं, कहीं पे भी आप घर लेते हैं, तो आप जैसे कि ये वाला रेसिडेंशियल अपार्टमेंट आप मान लीजिए, यहाँ पे EDC IDC भी इन्होंने पे किया होगा। यहाँ पे ये जो रेडी टू मूव इन है, इन्होंने रजिस्ट्री के टाइम पे स्टैम्प ड्यूटी भी पे किया होगा गवर्नमेंट को, बिल्डर को इन्होंने पूरे पैसे भी पे किए होंगे, तब जाकर इनको घर मिला होगा। उसके बाद इनकी रजिस्ट्री हुई होगी, रजिस्ट्री में इन्होंने स्टैम्प ड्यूटी पे किया होगा, और स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्री करने से पहले इनको OC भी दिया होगा अथॉरिटी ने, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट भी दिया होगा। ये सब पे करने के बावजूद इनके पास द्वारका एक्सप्रेसवे में ना एंट्री करने का ऑप्शन है ना एग्जिट करने का ऑप्शन है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कोई सेक्टर रोड भी नहीं है जो द्वारका एक्सप्रेसवे में एंट्री एग्जिट कराए, या फिर यहाँ पे
कोई सर्विस रोड का भी प्रोविजन नहीं है आज के डेट पे। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये जो स्ट्रेच है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पे 90 मीटर का जो द्वारका एक्सप्रेस का विड्थ है वो यहाँ पे 90 मीटर का है, लेकिन उसके बाद जो 30 मीटर का सर्विस लेन बनना है, यहाँ पे इस पोर्शन में सर्विस लेन बनना है और रोड के दूसरी तरफ सर्विस लेन बनना है, उसका लैंड अभी तक एक्वायर नहीं किया गया है क्योंकि यहाँ पे सर्विस लेन अभी नहीं एक्वायर हुआ है। और जब तक ये सर्विस लेन्स यहाँ पे नहीं बन जाती हैं, जैसे ये CPR का सेक्शन है सेंट्रल पेरिफेरल रोड का, तो इसमें अगर सर्विस लेन नहीं बनती है, उसका प्रोविजन आज के डेट में नहीं है, तो यहाँ पे जितने भी गांव वाले हैं, जितने भी यहाँ पे अपार्टमेंट्स वाले हैं जिन्होंने घर लिया है, आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए यहाँ पे ये परेशानी है कि हम द्वारका एक्सप्रेसवे में अपने घर से द्वारका एक्सप्रेसवे तक जाएंगे कैसे, वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे, क्योंकि वहाँ तक पहुँचने के लिए सड़क ही नहीं है। अब जैसे ये पूरा सेक्शन आपको बताया मैंने, ये जो सेक्शन है अगर आप गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में देखेंगे, हरियाणा गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में, तो इसे CPR बोलते हैं, सेंट्रल पेरिफेरल रोड। और इसके बाद जो सेक्शन शुरू होता है इस ट्रम्पेट फ्लाईओवर से लेके अप टिल जो दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर है, मैं अभी आपको वो भी दिखाता हूँ। यहाँ से अब जब आप दिल्ली की तरफ जाएंगे तो यहाँ से इस पॉइंट से अप टिल दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर, उसको NPR बोलते हैं, नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड। ये इसका पुराना नाम है द्वारका एक्सप्रेसवे का। और CPR और NPR को अगर आप जोड़ दें तो ये सारा का सारा जो पूरा सेक्शन है गुड़गांव का, वो द्वारका एक्सप्रेसवे कहलाता है। तो सिमिलर वे में अगर आप देखिए, ये CPR का सेक्शन है और ये ट्रम्पेट फ्लाईओवर है, ये सेक्टर 88-4 है, ये सेक्टर 88 है, ये सेक्टर 36B है और ये सेक्टर 36A है। अब यहाँ पे देखिए ये बताया गया है कि ये ग्लोबल सिटी आएगा यहाँ पे, बट वो ग्लोबल सिटी जब भी आएगा तो उसकी कनेक्टिविटी कैसे होगी अगर यहाँ पे सर्विस रोड्स नहीं है। आप देखिए यहाँ पे ये जो इसका स्ट्रेच आपको देख रहे हैं, मैं इस मैप को ऑफ करके आपको दिखाता हूँ। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे मैप ऑफ कर दिया है, देखिए ये मैप ऑफ कर दिया है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि ये गांव है और यहाँ पे आज के डेट पे ये एक रास्ता है, लेकिन अगर ये रास्ता सर्विस लेन के साथ कनेक्टेड नहीं है तो उसकी कनेक्टिविटी द्वारका एक्सप्रेसवे के एंट्री और एग्जिट पॉइंट तक कैसे होगी। अब यहीं पे आते हैं इस पोर्शन में, ये सेक्टर 88A है, ये सेक्टर 88B है, ये सेक्टर 37D है। अब सेक्टर 37D से, क्योंकि यहाँ पे सर्विस लेन्स नहीं है और द्वारका एक्सप्रेसवे एक्सेस कंट्रोल्ड होगा जहाँ पे एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स बहुत लिमिटेड एरिया में होंगी, तो अगर यहाँ के सोसाइटी के लोग या यहाँ पे जो फ्लोर्स आ रहे हैं, यहाँ से लोग अगर द्वारका एक्सप्रेसवे में जाएंगे तो एंट्री कैसे करेंगे, क्योंकि ये तो एक्सेस कंट्रोल्ड है और सर्विस लेन्स है नहीं, और क्योंकि सर्विस लेन है नहीं इस वजह से वो एंट्री नहीं कर पाएंगे मेन रोड पे। तो ये कल को द्वारका एक्सप्रेसवे तो बन जाएगा, लेकिन जो मैं फोर्स कर सकता हूँ कि बनने के बाद जो रेसिडेंट्स है जिनके लिए द्वारका एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, वो अपने घर से द्वारका एक्सप्रेसवे तक पहुँचेंगे कैसे जब सर्विस रोड या सेक्टर रोड्स नहीं बने होंगे या कनेक्टेड नहीं होंगे वो द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ। अब यहाँ से मैं आपको दिल्ली की तरफ लेकर चलता हूँ, तो आप यहाँ पे देखेंगे जितने भी रास्ते बन रहे हैं, आप ये मेन द्वारका एक्सप्रेसवे का एलिवेटेड सेक्शन देख सकते हैं, लेकिन इसके लेफ्ट में ये जो आप रास्ता देख रहे हैं नीचे का सरफेस रोड है, ये ऊपर एलिवेटेड रास्ता बन रहा है और 4x4 लेन्स दोनों ही तरफ एलिवेटेड रास्ते में। और नीचे आप देख सकते हैं ये जो रास्ता है ये एक्सेस कंट्रोल्ड रास्ता होगा, यानी कि दोनों ही तरफ यहाँ पे इधर और इधर यहाँ पे बैरिकेटिंग रहेगी, तो ऐसा नहीं है कि कोई कहीं से भी द्वारका एक्सप्रेसवे के अंदर जा सकता है। अब यहाँ पे 30 मीटर का एरिया, ये जो द्वारका एक्सप्रेसवे बना है इसमें हरियाणा गवर्नमेंट ने NHAI को 90 मीटर का लैंड दिया है बनाने के लिए, और यहाँ पे जो लैंड एक्विजिशन हुआ था वो 150 मीटर का हुआ था। तो इधर भी हमारे पास 30 मीटर और इधर भी 30 मीटर बचते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये जो सर्विस लेन्स यहाँ पे बनेंगे, जो भी सर्विस रोड्स यहाँ पे बनेंगे जो हरियाणा गवर्नमेंट बनाएगी या वो NHAI से बनवाएगी, अब ये सर्विस लेन्स में भी कहीं कहीं पे पैचेस हैं जिसको हरियाणा गवर्नमेंट ने अक्वायर ही नहीं किया है। तो यहाँ पे ज़रूरत है कि पहले वो लैंड पैचेस अक्वायर हो और उसके बाद यहाँ पे सर्विस लेन से कनेक्टिविटी दे दी जाए। द्वारका एक्सप्रेसवे की भी कनेक्टिविटी हो जाएगी सर्विस लेन से, उनकी एंट्री एग्जिट पॉइंट्स की, और जितने भी यहाँ पे रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं, जितने भी गांव वाले हैं या जितने भी सेक्टर रोड्स हैं, उन सब की कनेक्टिविटी सर्विस लेन में दे दी जाए। तो ये चीज़ अभी यहाँ पे पेंडिंग है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, हालांकि ये छोटी सी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है, हम सबके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ हो जाएगी। जितने भी यहाँ पे सेक्टर रोड्स हैं, अगर उनकी कनेक्टिविटी द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ जो स्टैब्लिश कनेक्टिविटी होनी है, अगर वो हो जाती है और
जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे या जितने भी आसपास के प्रोजेक्ट्स हैं द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास हैं, उनकी कनेक्टिविटी सर्विस रोड के साथ हो जाती है और सर्विस रोड की कनेक्टिविटी एग्जिट एंट्री पॉइंट्स ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ हो जाएंगे। तो ये पूरा एरिया जो है वो बहुत वेल कनेक्टेड हो जाएगा। और इसमें अगर आप देखेंगे अभी लोग मूव कर रहे हैं, लेकिन ऐसी अगर कनेक्टिविटी हो जाती है जैसा मास्टर प्लान में है तो उसके हिसाब से बहुत जल्दी यहाँ पे डेवलपमेंट देखी जा सकती है। बहुत लोग यहाँ पे मूव करना चाहते हैं, द्वारका से भी बहुत लोग मूव करना चाहते हैं, वेस्ट दिल्ली से बहुत लोग गुड़गांव में मूव करना चाहते हैं। तो ये सब जो कनेक्टिविटी इश्यूज़ हैं आज के डेट पे, ये जितने जल्दी रिजॉल्व हो जाए उतने जल्दी आप देखेंगे कि लोग यहाँ पे मूव कर जाएंगे और ये जो एरिया है ये डेवलपिंग एरिया से डेवलप्ड एरिया में कन्वर्ट होने लगेगा। अब जैसा मैंने आपको सेक्टर 102 और 102A का एग्जाम्पल दिया था, वैसे ही मैं आपको सेक्टर 109 और 112 का एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, आप देखिएगा ये बजगेड़ा का इंटरसेक्शन है द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ। ये बजगेड़ा रोड है। अगर आप इस तरफ जाते हैं तो आप दिल्ली की तरफ चले जाएंगे और इस तरफ जाते हैं तो आप बजगेड़ा रेल ओवर ब्रिज क्रॉस करके आप कृष्णा चौक के पास पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ से अगर हम थोड़ा सा आगे जाते हैं तो इस पॉइंट के आसपास देखिए यहाँ पे एक अंडरपास है। अभी मैं मैप ऑन करूँगा तो आपको वो भी दिख जाएगा। देखिए यहाँ पे अंडरपास है। अगर आप गुड़गांव से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं तो आप नीचे यहाँ पे अंडरपास से जाएंगे और यहाँ पे अंडरपास से होते हुए इस जगह से रैम्प से बाहर निकलेंगे और आप दिल्ली की तरफ चले जाएंगे। अब अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं तो आप यहाँ से राइट टर्न लेंगे और ये सेक्टर का डिवाइडिंग रोड है जो मास्टर प्लान के हिसाब से है। यहाँ पे सेक्टर 109 है और यहाँ पे सेक्टर 112 है। अब यहाँ से जो ये सेक्टर रोड है, देखिए ये लैंड ही एक्वायर्ड नहीं है अभी तक। हरियाणा गवर्नमेंट ने इस लैंड को एक्वायर नहीं किया है। तो मैं ये भी हरियाणा गवर्नमेंट के नोटिस में लाना चाहूँगा कि ये लैंड जब एक्वायर होगी तो सेक्टर 109 और 112 के जो रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स और यहाँ पे आसपास जितने भी गांव वाले हैं उन सबको एक डायरेक्ट कनेक्टिविटी द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ मिल जाएगी। तो सर्विस लेन भी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है और जहाँ पे भी सेक्टर रोड्स अक्वायर नहीं हुए, उनकी लैंड अक्वायर नहीं हुई है, उसके लैंड को भी अक्वायर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी प्रॉपर कनेक्टिविटी यहाँ के रेसिडेंट्स को, द्वारका एक्सप्रेसवे के रेसिडेंट्स को मिल पाएगी। और यहाँ से जब आप आगे आते हैं तो ये देखिए यहाँ पे दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर है। इसके बाद दिल्ली शुरू हो जाता है और आप द्वारका में एंटर कर जाते हैं। इस पॉइंट से जब आप आगे मूव करेंगे तो आप द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 के तरफ पहुंच जाएंगे। अब आप ही मुझे बताइए कि जितना कुछ मैंने आपको बताया सर्विस रोड और सेक्टर रोड्स के बारे में और उसकी कनेक्टिविटी द्वारका एक्सप्रेसवे के बारे में, ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और अगर आप मेरी बात से सहमत है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर द्वारका एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी सेक्टर रोड्स के साथ प्रॉपर हो जाए और सर्विस लेन्स की कनेक्टिविटी यहाँ पे द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ हो जाए तो हम सब के लिए कम्यूटिंग करना यहाँ पे बहुत आसान हो जाएगा। जितने भी रेसिडेंट्स हैं, जितने भी यहाँ पे कम्यूटर्स हैं, जितने भी गांव वाले हैं, सबके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। मुझे आप कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब आप कमेंट करते हैं, अपने इश्यूज़ को लिखते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को कमेंट में लिखते हैं, तो मैं उन सब चीज़ों को पढ़ता हूँ, उस पर रिस्पॉन्स देता हूँ आपको, उन चीज़ों को अपने पास एनालाइज भी करता हूँ और उससे ये भी ड्रॉ कर पाता हूँ कि क्या चीज़ हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उस चीज़ को कहाँ पे हाईलाइट करना चाहिए, वो आप सब के लिए मैं हाईलाइट भी ज़रूर करता हूँ। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या विचार है इस बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।